नमस्कार, ओम शांति फिट एंड फाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम किसी समस्या को लेकर बात करते हैं, हमेशा एक कॉमन समाधान हमारे सामने उठ के आता है, वो है हमारे फूड हैबिट्स या फिर हमारा डाइट चार्ट, यानी खान पान का हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज समस्या ये हो गई है, जो कुछ हम लोग खाते हैं या पीते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों में कई सारे मिलावटें होती हैं, जिस वजह से प्योर फूड हमको मिल नहीं पाता है। तो अगर खाना ही शुद्ध नहीं हो तो हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे? इन्हीं सारी बातों को लेके आज हम चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी हाजिर हैं रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। आप एक मेटाबॉलिज्म एक्सपर्ट भी है, तो आइए आपका स्वागत करते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। ओम शांति डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, अभी आज जो बात हम करेंगे जिस विषय पे, वो है रोल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन आवर डाइट चार्ट। क्योंकि खाना पीना ही अगर सही नहीं होगा तो फिर हम कैसे खुद को फिट रख सकेंगे या फिर बीमारियों से बच सकेंगे? क्योंकि अक्सर आप हमेशा यही कहते हैं कि हमारा डाइट चार्ट ठीक हो, लेकिन उसमें जो सब्जियां हम लेते हैं, जो हम सैलड्स लेते हैं या फ्रूट्स लेते हैं, वही तो आज मिलावट वाले, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स मिले हुए रहते हैं उसमें। तो वो क्या तरीका वो होना चाहिए जिस वजह से हमारे अंदर जो हम खाते हैं वो प्योर रीति से हम प्योर फूड हम ले पाए? तो उसका वो कैसे करें हम? देखिए, नो डाउट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हमारे फूड का इसेंशियल पार्ट है जी, राइट। मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे फुल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स जो हमें डिजीज से बचाते हैं, बीमारी से बचाते हैं। जी, सब तरह के मिनरल्स और विटामिन्स बहुत हैं। फाइबर बहुत है, सॉल्युबल फाइबर फ्रूट्स में ज़्यादा मात्रा में होता है पेक्टिन के रूप में जी, और इनसॉल्युबल फाइबर वेजिटेबल्स में बहुत होता है जी, और इसमें जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए अच्छी चीज़ें इसमें रहती हैं। बच्चे हार्ट अटैक से बचाने के लिए, स्ट्रोक से बचाने के लिए, जो लकवा मार जाता है उससे बचाने, कैंसर से बचाने के लिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो हैव गुड प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कैंसर मैंने ऑलरेडी बताया, कई तरह के कैंसर हैं जिससे हम बच सकते हैं जी। और हमें जो है, अगर वेट हमारा बढ़ गया तो उससे बचने के लिए, हमारी आंतों की प्रॉब्लम्स, हमारा जो आंतों कई सारी समस्याएं, GERD जैसे एसिडिटी बनना, ज़्यादा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होना, तो ये इसके सब के प्रोटेक्शन के लिए, बोन्स के लिए, बोन हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। मतलब ओवरऑल गट हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। मैंने बताया था आपको, गट हेल्थ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। तो अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी है तो मेंटल हेल्थ अच्छी है, मेंटल हेल्थ अच्छी है तो हमारी गट हेल्थ अच्छी है। तो दोनों का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। तो बट देयर इज अ बट हियर। आज जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं जी, उसमें हमें वैरायटी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना है जी। दो चीज़ें हैं, एक तो उसमें प्रोहिबिटिव कॉस्ट है, कुछ फ्रूट्स हैं बहुत कॉस्टली हैं जी, अवेलेबल नहीं है इससे। दूसरा, जितने भी फ्रूट वेजिटेबल्स हैं सब पर इंसेक्टिसाइड की बहुत बरसात है। बिल्कुल। और काफ़ी सारे फार्मर्स आजकल जो इंसेक्टिसाइड का बहुत मतलब फ्रीली यूज़ करते हैं। जी। कि एक लकी कैच है यहाँ पर हमारे सभी व्यूअर्स के लिए, जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं सब वाटर सॉल्युबल हैं। अगर आप अच्छे से पानी में भिगो दें, जितनी वेजिटेबल्स हैं उनको आधा घंटा पानी में सोक कर दें। नॉर्मल वाटर और वार्म वाटर? नॉर्मल वाटर। ओके। आधा घंटा सोक कर दें तो मोस्ट ऑफ द 95% ऑफ द इंसेक्टिसाइड इज आउट। और एक बार फिर अच्छे से फ्रेश रनिंग वाटर में वॉश दे दें। अच्छा। आजकल ऐसे ब्रश भी आते हैं, हाँ। उनसे ब्रश से साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे जो एग्स होते हैं ना, जो जितने भी कीड़े होते हैं जो एग्रीकल्चर में उगते हैं, वो सारे पत्तों से चिपक जाते हैं, तो उनको वो दिखाई नहीं देते, वो तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो ब्रश से आप साफ़ कर सकते हैं। आजकल काफ़ी सारे ऐसे डिटर्जेंट्स भी बनाए गए हैं जो कि जिनसे हम साफ़ करें। आई डोंट एडवाइज वो यूज़ के, अपने साइड इफेक्ट भी हैं, बट आई थिंक इवन रनिंग वाटर, वो भी फाइनली केमिकल जैसी पदार्थ है। हाथ से साफ़ कर लें, एक ब्रश लेके साफ़ कर लें, एक पत्ते को साफ़ करना होता है। बिकॉज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फूड का, है ना। जैसे पत्ता पालक खाते हैं, बथुआ है, मेथी है,
है ना, ये जो धनिया पुदीना है ये अच्छी चीज़ें हैं। और भी चौलाई आती है, तो ऐसे बहुत सारी भाजी तरह की कई कलरफुल भाजी आती हैं, तो ज़रूर हमारे ब्रेकफास्ट में होनी चाहिए, लंच में होनी चाहिए, शाम को सूप में होनी चाहिए जी। मतलब तीनों टाइम दे शुड बी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डाइट। ओके। ग्रीन फूड, ग्रीन लीव्स शुड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और फिर जैसे येलो रंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज रंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा। लाल रंग इम्पॉर्टेंट है ना। मतलब आई एम सेइंग बिकॉज इन चीज़ें जैसे कहते हैं ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वैरायटी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, वैरायटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तीनों इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा ये नहीं कि फूड सारा एक ही रंग का हो, वैरायटी हो, क्वांटिटी भी हो, एडिक्वेट क्वांटिटी हो, देखने में भी तो बहुत अच्छा लगता है, और खाने में क्वालिटी भी अच्छी, वैरायटी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना हमको उससे जी। तो उसमें हम तीनों चीज़ ज़रूरी है। और हमें हमेशा जैसे क्या होता है कई बार हम लोग करते क्या है, घरों में फ्रिज में ला के रख देते हैं और पड़े रहते हैं फ्रिज में। फ्रिज खोलते कम है, ठंडा होता है या बहुत ऐसा होता है, तो कई बार उसको पड़ा रहता है, हम खाते ही नहीं है। बट दे शुड बी डेली, सपोज मुझे सुबह खाना है, अगर फ्रिज में ठंडी का मौसम है, आप फ्रिज निकाल के एकदम तो नहीं खा सकते जी जी। ये तो अर्ली मॉर्निंग उनको निकाल दिया जाए, या रात को वो पिछले नाइट निकाल दिया जाए, निकाल के और उसको हम साफ़ करके धो के बाकायदा जहाँ इसमें मच्छर मक्खी ना बैठे ऐसे उसमें कवर करके रखें। ग्लास उसमें हम डाइनिंग टेबल पे रखा रहे जी जी, ताकि नॉर्मल टेम्परेचर भी हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, है ना। तो ये हम चाहे तो माइक्रोवेव अगर किसी के पास है तो 10 सेकंड, कभी नेवर माइक्रोवेव। बेस्ट थिंग इज बाई फ्रेश ईट फ्रेश। ओके, तो बाई फ्रेश ईट फ्रेश होना चाहिए, हम नॉर्मली कहते हैं। यू शुड नेवर कीप इन द फ्रिज, है ना, बट कीप इट इन दी, आपकी आंखों को दिखाई देवे, है ना। जैसे आपकी जो नाशपाती है, सेब है, संतरा है, मौसमी है ना, या केले भी हैं, है ना, और भी बहुत वैरायटी फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, प्लम्स होते हैं, है ना, ग्रेप्स होते हैं, हाँ जी, आलू बुखारा जिसे कहते हैं, और भी डिफरेंट तरह की चीज़ें फ्रूट्स हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट तरह के फ्रूट्स और डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स, गाजर, टमाटर, चुकंदर जी, बेल पेपर्स, हाँ जी, तो ये सब फ्रूट्स जो भी खीरा ककड़ी है, डिफरेंट तरह की जो भाजी आजकल आती हैं, तो वो सब रहें और उसमें से फिर हम साफ़ करके वॉश करके रख दें, है ना। और बेशक हमें काटने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही फिर खा सकते हैं, या फिर नाइफ अवेलेबल रहे और उस पर हम लोग उसी टाइम काटें, काट के रखें नहीं, काट के रखने से फिर वो अच्छी उसकी वैरायटी, उसकी जो फूड वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो हम डाइनिंग टेबल पे ही काटें और खाएं। वरना कभी भी कटी हुई सब्जियां फ्रिज में नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा साबुत, अगर हम साबुत रखें फ्रिज में, जहाँ तक हो सके अवॉइड फ्रिज, मतलब आप मार्केट से 2 दिन हमेशा तो पॉसिबल नहीं होता डॉक्टर साहब की फ्रेश 2 दिन का सी फ्रिज इज नॉट मेंट फॉर, फ्रिज इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू हैव, यू नो, एट फॉर इट स्पॉइल्स आवर हेल्थ, बिकॉज हम समझते हैं फ्रिज में सब चीज़ रखी ठीक रहती है, नहीं, फ्रिज में भी फंगस उगती है ना, फ्रिज में भी अगर हम कुछ चीज़ पुरानी पड़ी रहती है, ख़राब होती हैं। दे आर द फ्रिज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ इन्फेक्शंस, ड्रेड इन्फेक्शंस, जो खतरनाक इन्फेक्शन फ्रिज से आते हैं। तो हमें जहाँ तक हो बाई फ्रेश ईट फ्रेश का जो कॉन्सेप्ट रखना चाहिए। हम मार्केट से इतना ही सामान लाएं, 2 दिन चले, 3 दिन चले, और इतने दिन में ख़राब नहीं होता है ना। और हम जो चीज़ ख़राब होने का चांस है उसको पहले खा लें, राइट। तो हम ज़्यादा फ्रिज पे डिपेंडेंस छोड़नी चाहिए। कई बार तो सब्जियां ज़्यादा बन जाती हैं तो उसको भी रख देते फ्रिज में, फिर उसको गर्म करके खाते हैं। अगर सब्जियां ज़्यादा बन गई, ज़्यादा खा लो, उसी टाइम खा लो ना, चपाती कम खाओ, सब्जियां ज़्यादा खाओ। एक्चुअली 70% ऑफ आवर फूड शुड बी वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स। हम करते हैं उल्टा, राइस ज़्यादा खाते हैं, रोटियां ज़्यादा खाते हैं, सब्जियां कम। 70% शुड बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, ये 70%, 30% शुड बी सीरियल्स एंड पल्सेस। ओके, इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी, क्योंकि मेन हमने पहले भी कई बार शेयर की ये बात, मैं बार बार इम्प्रेस अपॉन करता हूँ कि पहला काम जो फूड का है, फूड हम जो भी भोजन करते हैं, आहार लेते हैं, उसका पहला काम है क्लीनिजिंग, सफाई करना जी, और फिर है नरिशमेंट। तो हमारी अगर क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है, जैसे एक डस्टबिन में आप डाल दीजिए, कुछ भी फ्रूट डाल दीजिए, कुछ भी फूड डाल दीजिए, वो क्या बन जाएगा?
सड़ जाएगा, खराब हो बट दैट इज़ नॉट ए फूड एनी मोर, राइट। ऐसे ही हमारी जो आते हैं 24 फुट लंबी, 20 से 24 फुट लंबी आती हैं, डिपेंडिंग ऑन अवर हाइट। मतलब जितनी हमारी हाइट होती है, बॉडी की हाइट होती है, उतना ही हमारी उससे 4 टाइम्स हमारी इंटेस्टाइन की लेंथ होती है। 5 फुट हाइट तो 20 फुट हाइट है, 20 फुट लेंथ है। 24 फुट 6 फुट है तो 24 फुट हमारी लंबी आते हैं। और उस 24 फुट लंबी आंत को पहले साफ़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारी आंतें एक तरह की डस्टबिन बन जाती हैं। हम स्पेशली मैदा की चीज़ें खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, पिज़्ज़ास खाते हैं, और ऐसे फूड्स खाते हैं, स्टार्ची फूड ज़्यादा मतलब रिफाइंड शुगर्स वाले फूड खाते हैं, ओवर कुक्ड फ्राई करके, मतलब उनको हम स्लो फ्राइंग करते हैं। ये सारे फूड आंतों में जाकर चिपक जाते हैं और अंदर सड़न पैदा होती है, हमारी विलाई पूरी ब्लॉक हो जाती है जी। मतलब एक तरह से बहुत ही गंदा एटमॉस्फेयर आंतों में हो जाता है, जो कुछ लोग फील भी करते हैं कि भी इतनी अंदर से बदबू अंदर से आती है, तो सड़ रहा होता है अंदर सब कुछ। और उस वातावरण के अंदर हमारी सेल्स, सारी बॉडी के सेल्स उस फ्यूम्स, उस गैसेस से ख़राब हो रही होती हैं। आप सोचो, कहीं पर हम गंदगी होती है, बदबू होती है, वहाँ बैठना भी हम पसंद नहीं करते जी। वहाँ से भागते, नाक बंद करते हैं। जो मेरे अंदर बदबू हो रही है, मेरे अंदर जो गैसेस बन रही हैं, उसको हम छोड़ के कहाँ जाएंगे, isn't it? तो हमको मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, है ना, ये हमारा फ़र्ज़ है कि अपने अंदर के जो सिस्टम है उसको क्लीन रखें जी। इसलिए इट इज़ अ क्राइम टू ईट, कहते हैं ना, एम्प्टी कैलोरीज। एनी फूड विदाउट फाइबर इज ए पॉइजन। एनी फूड विदाउट फाइबर इज ए पॉइजन फॉर द बॉडी। जैसे हम एम्प्टी कैलोरीज, चीनी खाते हैं, गुड़ खाते हैं, है ना, ये एम्प्टी कैलोरीज है ना। अल्कोहल लेते हैं जी। इसमें कैलोरीज, इसमें तो मतलब इसमें फाइबर तो है ही नहीं, है ना। या जैसे पोटैटो खाते हैं, उस पोटैटो में फाइबर लगभग नाम मात्र, बहुत थोड़ा सा फाइबर है। तो फाइबर कम से कम हर फूड में 50% से ज़्यादा फाइबर हो तो वही फूड लेना चाहिए। राइट। तो पोटैटो भी मतलब बहुत, पोटैटो में बहुत ज़्यादा 70-80% उसमें है ना, स्टार्च है ना, स्टार्च है जी। तो उसको भी कम मात्रा में खाना चाहिए। मतलब उसमें जब हम छोटे छोटे पोटैटोज आते हैं ना, छोटे जी जी, बेबी पोटैटोज, उसमें क्या है, उस छिलके के साथ खाते हैं ना, तो उसमें फाइबर थोड़ा ज़्यादा होता है। उससे हमारी डायबिटीज़ नहीं बढ़ती है, उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ते जी जी। तो खाना है तो वो पोटैटो खाओ। जैसे आज का तो कहते हैं पोटैटो फ्री डाइट होनी चाहिए, इफ यू वांट टू बी हेल्दी। वाइट राइस फ्री डाइट होनी चाहिए, ब्राउन राइस हो, सिला राइस हो, पारबोर्ड राइस जिसके तो वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो मतलब खैर हमारा आर्टिकल वो नहीं है, हमारा आज क्या डिस्कशन करनी है, पर मतलब हमारा जो है, ये जो है हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, हमारा लगभग 60 to 70% पार्ट हमारा इसका होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और हम जितनी सर्विंग्स बना सकते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल सर्विंग्स बना सकते हैं। एक सर्विंग जैसे हम लोग नाश्ते के पहले, वी कैन स्टार्ट द डे विद फ्रूट्स, फर्स्ट फूड इन द मॉर्निंग। जैसे कहते हैं 7 बजे ही हम लोग एक फ्रेश हेल्दी फ्रूट खा लें। फिर देन जब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, उसके पहले हम फाइबर ले लें। फाइबर मतलब फाइबर जैसे सैलड्स ले लें जी। सीजनल वेजिटेबल्स जैसे हमने खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, चुकंदर है, गाजर है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक है, अथवा या थोड़ा पुदीना है, थोड़ा सा ये ले लें, या भाजी थोड़ी सी है, नींबू हरी मिर्च साथ में ले लें। तो अच्छी मात्रा में, मतलब डिफरेंट सीजन में डिफरेंट वेजिटेबल्स अवेलेबल होती है, टमाटर तो होते ही हैं, तो वो हम अच्छे से खा लें, मतलब एक फुल प्लेट। भाई साहब, ककड़ी जब हम लेते हैं, खीरा खाते हैं, कई बार उसको छील के भी खाते हैं या विदाउट पिल ऑफ करके अगर वो देख लेते हैं, मतलब अगर क्लीन है, अच्छे से धो लिया, मैंने बताया हमसे आधा घंटा पानी में सोक करें, आधा घंटा पानी में सोक लो जी, उसको भिगो लो, और ताकि उसके सारे केमिकल, फिर उसको वॉश करें अच्छा से एक ब्रश के साथ ना, एक आजकल जैसे नहीं वो होते हैं ना जो रब करने के लिए स्क्रबर आते हैं ना जी जी जी, बर्तन को स्क्रब करने के लिए होते हैं, सेम टाइप के स्क्रबर, फ्रूट स्क्रबर भी आते हैं जी जी, वेजिटेबल स्क्रबर्स भी आते हैं जी, उससे अच्छे स्क्रब कर लें। कुछ ऐसा पार्ट कहीं पर है खराब लग रहा है, काट दें। कोई वेजिटेबल, टमाटर पूरा
कोई आधा हिस्सा गला लग रहा है तो बेटर फेंक दें, बिकॉज फ्रूट के एक हिस्से में नहीं कि आधा हमने काट दिया तो फ्रूट, बाकी इन्फेक्शन सारे फ्रूट में गया हुआ है, तो बेटर है कि उसको फेंक दिया जाए जी। प्रॉपर वे टू यूज। कई बार माताएं इस तरह से कर लेती हैं कई बार ना, तो डेंजरस होता है, तो वो हम बचा लेते कि चलो फ्रूट को बचा लिया। जी। और कई बार हम वैसे वेजिटेबल्स जैसे फ्रूट्स हैं उसकी, जैसे सेब है बहुत अच्छा फ्रूट है ना, नाशपाती बहुत अच्छा फ्रूट है, अमरूद बहुत अच्छा फ्रूट है ना, संतरा मौसमी बहुत अच्छा फ्रूट है, मौसम के हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे तो सारे फ्रूट ही अच्छे हैं, केला भी अच्छा फ्रूट है जी। तो और सीजन में जो भी फ्रूट्स आते हैं अवेलेबल होते हैं वो हमें खाने चाहिए, सीजनल फ्रूट्स, वैरायटी फ्रूट्स खाने चाहिए। ऐसे कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है जिसको हमको परेज करनी चाहिए? मतलब डायबिटीज़ के कुछ लोग, जैसे डायबिटीज़ वालों को कहते हैं आम नहीं खाने चाहिए। आम वैसे आम खाना बहुत अच्छी चीज़ है जी जी। अगर डायबिटीज़ नहीं है तो आम खाना बहुत अच्छी, पर आम जैसे डायबिटीज़ है अगर मॉडरेशन में एक फाँक हमने आम के लिए नुकसान नहीं करी डायबिटीज़ में, किंतु बहुत ज़्यादा हम पूरा आम खा लें नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, तो आम अवॉइड करें जी। और दूसरा जो हम केला अवॉइड करें, अंगूर अवॉइड करें, चीकू हम अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे कोई फ्रूट या सब्जियां हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा, मतलब जैसे कि साइट्रिक फूड्स हो गए कुछ आपने बताया ना, संतरा मौसमी है, आंवला है, नींबू है, मैंने ऑलरेडी नाम लिया उनका, हरी मिर्च है, जैसे ये फ्रूट्स बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं जो हम खा कितना भी मात्रा में, कितनी भी मात्रा में हम मात्रा तो खैर लिमिटेड पे खाएंगे ना, कितनी मात्रा कैसे खाएंगे, पेट तो हमारा है ही है ना, तो उसमें हमने एक दिन भर में हम 3-4 मौसमी या संतरा खा सकते हैं, पर वो उसके से हमने सुबह लिया एक हेल्पिंग सुबह लिया, फिर हमने वेजिटेबल्स का सलाद का एक हेल्पिंग लिया, उसके बाद हमने अंकुरित खा लिया, ऐसे मतलब बीन्स खा लिया, और फिर जो है सब्जी चपाती का दलिया है, दलिया खा लिया, तो इस तरह से हमने खाया। फिर हमने एक हेल्पिंग 11 बजे ब्रेकफास्ट से 2 घंटे बाद हेल्पिंग फ्रूट्स की ले लें, फिर लंच के पहले फिर सलाद ले लें, एक फुल प्लेट सलाद लंच के पहले ले लें। मतलब आपका एम होना चाहिए 50-60% हमारा पेट सलाद और वेजिटेबल से, मतलब सलाद और फ्रूट से भर जाए, है ना। तो ऐसे शाम को फिर एक फ्रूट की हेल्पिंग ले ली। अगर आपने इतना ले लिया ना, तो आपकी यू शुड बी श्योर कि आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कभी आपको एसिडिटी नहीं बनेगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा, डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी, आपका वेट कम हो जाएगा। मतलब ईट मोर एंड वे लेस। आप ज़्यादा खाएं, पेट भर खाएं, कोई लिमिट नहीं है, कि तो आप देखें वेट कम होता जाएगा, आपकी शुगर कंट्रोल में आती जाएगी, आपके पीक्स नहीं होंगे, शुगर के मतलब पीक्स एंड लोज नहीं होंगे, है ना, बहुत हाई पीक्स एंड ट्रफ्स नहीं होंगे, शुगर स्टेबल रहेगी, है ना। आपको फूड क्रेविंग क्यों होती है? शुगर एकदम लो हो जाती है, फूड क्रेविंग होती है ना, आप जल्दी से कुछ खा लें, वो फीलिंग नहीं आएगी, आप स्टेबल मूड के बनेंगे। अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल सही टाइम पे सही ढंग से खाएंगे तो आप स्टेबल रहेंगे, स्टेबल पर्सनैलिटी बनेंगे। नहीं तो क्या होता है, जो ऐसे खाते हैं ना बहुत शुगरी फूड, हाई फैट हाई शुगरी फूड, उनकी पर्सनैलिटी भी वेवरिंग होती है जी। कभी तो बहुत स्टेबल लगते हैं, कभी बहुत ही एकदम इरिटेबल लगते हैं, बिकॉज शुगर लेवल अप एंड डाउन हो रहे होते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं ना जी जी। अच्छा, इनसिक्योरिटी रहती है उनको, एक ज़्यादा खा लेते हैं बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, पर ऐसा फाइबर फूड खाने से पेट भी सदा भरा रहेगा और आपको ऐसा फील भी नहीं होगा। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स कहते हैं इसको ना, और शाम का खाना अर्ली खा लेते हैं, शाम को भी सूप्स पी लेते हैं। तो आई थिंक इस तरह से फ्रूट वेजिटेबल्स खाए जाए अच्छी अमाउंट में, तो आपको मतलब यू विल बी फ्री फ्रॉम मोस्ट ऑफ द डिजीज, 90% डिजीज विल बी आउट फ्रॉम योर बॉडी। एक छोटा सा सवाल और है, फ्रूट्स हम जब लेते हैं हमेशा उसको खाने से पहले ही ले, खाने के बाद कभी भी हमको फ्रूट नहीं लेना चाहिए ना? खाने के बाद नहीं, देखो एक कहा जाता है ना, जैसे अगर आप एक नैरो रोड है, उस पर अगर आपको एक अगर बैलगाड़ी है ना, अगर बैलगाड़ी के पीछे आप एक मर्सिडीज को लगाएं तो क्या होगा? और नैरो रोड है, बिल्कुल नैरो, एक मर्सिडीज एक बैलगाड़ी की क्रॉस नहीं कर सकती, तो बैलगाड़ी पहले होनी चाहिए कि मर्सिडीज आगे पहले होनी चाहिए? मर्सिडीज पहले होनी चाहिए। इसी तरह से क्योंकि फ्रूट पचने में मुश्किल से आधा घंटा लगता है। अच्छा, इजीली डाइजेस्टेबल है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो है ही नहीं, डाइजेस्ट क्या है उसके अंदर, डाइजेस्टेड फूड है ना, तो इसलिए फ्रूट पहले हो और फिर उसके बाद बैलगाड़ी हो, मतलब फ्रूट के बाद खाना हो। फ्रूट हमेशा खाने से पहले लेना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, फ्रूट सैलेड एंड देन फूड, क्योंकि पहले क्लीन हो जाए ना। फ्रूट का काम क्या है? सॉल्युबल फाइबर है, फिर वेजिटेबल का काम क्या है? वो इनसॉल्युबल फाइबर है, और फिर फूड आए, तो पहले से आते क्लीन शाइनिंग है ना, एकदम आते हैं, उसमें फिर फूड प्रॉपर एब्जॉर्ब होगा
ओके। और उसके सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, क्योंकि फूड में ऐसा नहीं खाली फ्रूट वेजिटेबल कैलोरीज उसमें भी हैं, उसमें सारे मिनरल्स विटामिन्स हैं, काफ़ी 50% नरिशमेंट तो वहीं से आ जाता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स से। जी। जूस भी जो लेते हैं, जूस नहीं लेना चाहिए, शुड नेवर टेक जूस। अच्छा। जहाँ तक हो सके ओके। फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपने लिया ना तो आपकी 60% कैलोरीज आपकी फ्रूट वेजिटेबल से आ जाती हैं। अच्छा। 30 to 40% लेकिन एज होने के बाद कई बार हम चबा नहीं पाते, तो उनको तो जूसेस दे सकते हैं? उनको हम क्रश करके देना। अच्छा। आजकल सॉफ्टी बना लेते हैं ना, आजकल जो आपके जो जूसर्स आते हैं, जी, स्पेशली स्लो जूसर्स जो आते हैं, उसकी स्मूदी बन जाती है। जी, स्मूदी बना, सॉफ्टी बन जाती है ना, तो आप चम्मच से खा सकते हैं। ओके। तो अगर दांत नहीं है तो इट डजंट मैटर। ओके। और अगर आप चबा के खाएंगे दांत कभी खराब ही नहीं होंगे आपके। गम्स में इन्फेक्शन नहीं होगा, मुंह से गम्स में फाइबर मिलता है ना, खाने चाहिए। आई थिंक मैं आपको एक सीक्रेट यहाँ बताता हूँ। जो विश्व में जो बहुत बड़ी बड़ी जो जूस कंपनी जो जूस बनाती हैं, फ्रूट जूसेस बनाती हैं, वो क्या करती हैं, जैसे मान लीजिए हमने सेब का जूस निकाला, या हमने एप्पल और उसने गुआवा का जूस निकाला, या हमने नाशपाती का जूस निकाला, काफ़ी डिफरेंट तरह की चीज़ें होती, फ्रूट्स होते हैं, एप्पल का भी निकालते हैं, संतरे का निकालते हैं, तो वो हमने जूस निकालते हैं, वो जूस अलग निकला। मान लीजिए हमने 2 kg हमने फ्रूट का जूस निकाला, उसमें 1 बॉटल जूस आ गया, 1 kg जूस आ गया, 1 लीटर, और जो फाइबर जो निकला ना उसका, वो 1 लीटर पैक हो जाता है, और वो पैक में चला जाता है। और जो फाइबर रहता है ना, वो कंपनियां उस फाइबर को बेचती, फेंकती नहीं है, उसको ड्राई करती हैं। अच्छा। फिर उसको दोबारा से पीसा जाता है, उसके पैक्स बनाए जाते हैं, सैशे बनाए जाते हैं फाइबर। वो उनकी कॉस्ट उससे ज़्यादा होती है जो जूस के 1 बॉटल के बराबर होता है। अच्छा। जूस के 1 बॉटल की $1 की, है ना। और जो फाइबर जो होता है ना, उसका मतलब जितना 1 किलो फ्रूट से फाइबर निकलता है ना, उसकी कीमत होगी $15 से $20। तो उसकी कीमत ज़्यादा है, फाइबर की कीमत ज़्यादा है, और वो बहुत लोग बहुत खुश हो खरीदते हैं कि खाने से पहले खाएंगे, पानी में डाल के पिएंगे, है ना, उस फाइबर को 1 सैशे पानी में डाल के, आधा गिलास पानी में डाल के पिएंगे, क्या हम फाइबर ले रहे हैं। अरे तुम फ्रूट पूरा खा लो ना, बेटर तो ये तुम पूरा फ्रूट खा लो ना, तो पानी में मिला के फाइबर खाने का मतलब क्या है। कंपनी एक प्रकार से हमको बुद्धू ही बनाती है, और जूस अलग से ले रहे हो, है ना, तो क्या फ़ायदा हुआ। और जूस तो शुगर्स बढ़ाता है, तो जितना हो सके हमें बाई फ्रेश, ईट फ्रेश, एंड बहुत हमको ध्यान रखना चाहिए कभी भी ऐसे केमिकल जो पैक्ड जूसेस आते हैं ना, टेट्रा पैक कितनी कंपनी के आते हैं, टेट्रा पैक्स के अवॉइड करना, कभी नहीं पीने चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी एंड हैप्पी, नेवर टेक दोज सो कॉल्ड टेट्रा पैक्स ऑफ एनी कंपनी, फॉर दैट मैटर। अच्छे से समझ गए कि कैसे लेना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। कभी भी हम कोशिश करें कि बाई फ्रेश एंड ईट फ्रेश, रेफ्रिजरेटर में हम उसको स्टोर नहीं करें, और करें भी तो उसको एटलीस्ट आधा घंटा पहले हम निकाल के रख दें, या पानी में वॉश करके अच्छे से वॉश कर लें। और एक ध्यान रखना, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये मैं भी हमारे बहनें माताएं बहुत गलतियाँ करते हैं, जो भी लाते हैं और फ्रिज में रख देते हैं, है ना। अगर फ्रिज में रखना भी है कोई चीज़ को, पहले आधा घंटा वॉश करें, सारे पॉइजन इंसेक्टिसाइड हम वॉश कर दें, पानी में सोख करके, सफाई करके, और फिर उसके बाद टॉवल से पूछ के तब हम फ्रिज में रखें। अच्छा। रेडी टू ईट होने चाहिए, है ना। हमने जो अगर हम रखते हैं फ्रिज में, ऐसे रख देते हैं, जी। जो इंसेक्टिसाइड दे गेट इनटू द फ्रूट, दे गेट इनटू द वेजिटेबल, अंदर डीप चले जाते हैं। ओके। तो फिर तो हम धोने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा। ओके। तो उसको आधा घंटा एटलीस्ट पानी में भिगो के रखें, और अच्छे से वॉश करके, और बाद में टॉवल से उसको पोंछ के सफाई करके रखना चाहिए। ओके। और रखना ही नहीं चाहिए, मैं आई एम टोटली फॉर कटी हुई सब्जियां कभी भी नहीं रखनी चाहिए, फ्रिज में रखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब नेवर कीप एनी फ्रूट और वेजिटेबल इन द फ्रिज। ओके। उसके बाद आप इतनी लेके आओ जितनी आप 2 दिन में खर्च कर सकते हो, फिर 2 दिन फिर लेके आओ। इट इज़ वर्थ टू गो टू द मार्केट। आपको डिप्रेशन नहीं होगा, मार्केट में जाएंगे डिप्रेशन नहीं होगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी, आप मिलनसार रहेंगे, खुश रहेंगे। तो होपफुली जो भी हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को यूज़ करना है, और उसके बेनिफिट्स जो है हम पा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब इतने अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू।
तो दोस्तों सुना आपने, तो कैसे हम सच में जो खाने की सामग्री है यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या सीरियल्स, जो कुछ भी हम रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करते हैं, खाते हैं स्वस्थ रहने के लिए, पहले उन सब्जियों को हमें अच्छे से धो के वॉश करके पहले उनको हमको स्वस्थ बनाना यानी कि उनको अगर हम अच्छे रीति से वॉश करके यूज़ करें तभी उसके पूरे जो प्रॉफिट, बेनिफिट एंड न्यूट्रिएंट्स हमको प्रॉपरली मिल पाएंगे। नहीं तो कई बार उसके साथ साथ हम पेस्टिसाइड्स भी हमारे अंदर ही तो जाते रहते हैं ना। तो इसलिए सब्जियों को अच्छे तरीके से वॉश करके ही यूज़ करें, फ्रिज को अवॉइड करें, जूसेस को अवॉइड करें। ऐसे कई सारे टिप्स आज हमने सुनी और होपफुली ये सब आप भी फॉलो करेंगे तो लाइफ में रहेंगे फिट एंड फाइन। आज यहीं पे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, ओम शांति।